पाश अवतार सिंह संधू पाश जी की कविता। पाश पंजाबी कवि और क्रांतिकारी थे। आपने अपने कम उम्र की ज़िंदगी में क्रांतिकारी शायरी की, और सिर्फ पंजाब तक नहीं, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक नई अलग जगाने का काम पाश जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। उनका मानना था कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता, इसलिए उनकी रचना है हम लड़ेंगे साथी, चर्चित रचना है। वो लड़ने को अहमियत देते हैं, वो लड़ने के पक्ष में हैं। और एक जगह पर वो कहते हैं सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। ये भी उनका सबसे लोकप्रिय गीत है। तो अगर इन दो गीतों के शब्दों की बात करें कि हम लड़ेंगे साथी और सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना, इससे ही पता चल जाता है कि पाश किस प्रकार की क्रांति लाना चाहते हैं। और वो कहते हैं जीवन में कभी भी आसानी से कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ को पाने के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो अपने गीतों के माध्यम से ये संघर्ष की बात करते हैं। तो गीत है हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए। देखो कितनी बड़ी शुरुआत ही जो दो पंक्तियां हैं वो कितनी बड़ी बात को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए। हम चुनेंगे साथी ज़िंदगी के टुकड़े, हथौड़ा अब भी चलता है उदास निगाही पर, हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चिकती धरती पर। यह काम हमारा नहीं बनता है, प्रश्न नाचता है, प्रश्न के कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी। हम चुनेंगे साथी ज़िंदगी के टुकड़े, हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर। यह काम हमारा नहीं बनता है, प्रश्न नाचता है, प्रश्न के कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी। कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नज़रों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े घट्टों की कसम खाकर हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे तब तक जब तक वीरू बकरियों का मूत पीता है, खिले हुए सरसों के फूल को जब तक बोने वाले खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आँखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक युद्ध से लौट नहीं आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने भाइयों का गला घोंटने को मजबूर हैं, कि दफ्तरों के बाबू जब तक लिखते हैं लहू से अक्षर, हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है, जब तक बंदूक न हुई तब तक तलवार होगी, जब तलवार नहीं होगी लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग न हुआ लड़ने की ज़रूरत होगी। और हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए, लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद ज़िंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी। तो ये कविता, ये गीत पाश जी का है। और ये जो बात पाश कह रहे हैं ये हमारी व्यवस्था में पनपती खुरदरियों पर, हमारी व्यवस्था में जो अव्यवस्था फैली हुई है उस अव्यवस्था के ऊपर तीखा व्यंग
पाश करते हैं। और इस अव्यवस्था को बदलने के लिए वो हम सबको लड़ने पर आमादा करते हैं। वो कहते हैं कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता जीवन में। हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हथौड़े अब भी चलता है, हथौड़ा अब भी चलता है, उदास निहाई पर हल अब भी चलता है, चिकती धरती पर यह काम हमारा नहीं बनता, प्रश्न नाचता है, प्रश्नों के कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी। ये प्रश्न उठाना पड़ेगा। फिर वो उदाहरण देते हैं अध्यापिका का, जिसका पति युद्ध के लिए गया है और अभी तक लौटा नहीं है, और उसके इंतजार में अध्यापिका की, बूढ़ी अध्यापिका की आंखें सूजी हुई हैं। गांव की अध्यापिका की आंखें सूजी हुई हैं। हम लड़ेंगे तब तक वीरू बकरिया, जो बकरियों को चरा रहा है, बकरियों को पाल रहा है, लेकिन उसके जिंदगी में, उसके जीवन में उसका दूध पीना मयस्सर नहीं। वो दूध उसका पी नहीं सकता, उसका मूत्र पीने के लिए मजबूर है। जब तक वो उसका मूत्र पीने के लिए मजबूर है, हम तब तक लड़ेंगे साथी। हम तब तक लड़ेंगे जब तक सरसों के फूल को खिलाने वाला जब तक उसको सूंघता नहीं, जब तक उसका आनंद लेता नहीं, हम तब तक लड़ेंगे। तो देश में ये जो दरी पैदा हुई है और जो बढ़ती जा रही है कि जो काम करने वाला है उसे वो चीज़ नहीं मिलती। किसान है, भरपेट खाना खा नहीं सकता। ग्वाला है, अपने बच्चे को दूध पिला नहीं सकता। गांव की अध्यापिका मर मर कर शिक्षा का दान कर रही है और उसका पति सरहदों पर युद्ध से लड़ रहा है और उसकी आंखें उसके तरफ लगी हुई हैं। तो ये जो अव्यवस्था है, ये अव्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हमें लड़ना होगा। और कहते हैं ये प्रश्न पूछना पड़ेगा, प्रश्नों के कंधों पर चढ़कर हमें लड़ना होगा। तो ये क्रांति के बीज बोने का काम पाश अपनी इस गीत के माध्यम से करते हैं। क्योंकि समस्या जब तक खत्म नहीं होती तब तक लड़ना होगा। समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा, वरना ये घास की तरह से उगते रहेंगे। इसका सरसरी हल हमें नहीं निकालना है। हमें तब तक लड़ना है जब तक ये समस्या खत्म नहीं होती, जब तक ये अव्यवस्था सुव्यवस्था में बदल नहीं जाती, तब तक हमें लड़ना है। कब तक लड़ना है? जब तक पुलिस का सिपाही अपने ही भाइयों का गला घोंटने को मजबूर है, कि दफ्तरों का बाबू जब तक लिखते हैं लहू से अक्षर। तो ये जो अव्यवस्था प्रशासन में जो अव्यवस्था है, राजनीति के स्तर पर जो अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था के खिलाफ लड़ने की बात पाश करते हैं और हर एक महकमे को ला रहे हैं। परेशान कौन है? किसान है। परेशान कौन है? ग्वाला है। परेशान कौन है? जो अपनी ज़िंदगी में सच्ची ईमानदारी से जो काम करते हैं वो परेशान है। जब तक उनकी परेशानी ख़त्म नहीं होगी हमें लड़ना होगा। जब तक इस प्रशासन में जब तक धांधली मची हुई है, जब तक ये धांधली ख़त्म नहीं होती, जब तक पुलिस वाला अपने भाइयों का गला रौंदने के लिए मजबूर है, जब तक क्लर्क खून से लिखने के लिए मजबूर है, तब तक हमें लड़ना होगा। हम लड़ेंगे जब तक दुनिया की लड़ने की ज़रूरत बाकी। कब तक लड़ेंगे? जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है, जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होती तब तक हम लड़ेंगे। जब बंदूक ख़त्म हो जाएगी, जब बंदूक नहीं होगी, तलवार से लड़ेंगे। तलवार भी नहीं होगी, लड़ने की लगन होगी, तब भी हम लड़ेंगे। लड़ने का ढंग न हुआ, लड़ने की ज़रूरत होगी। हमारे पास लड़ने का ढंग नहीं है, हमारा कोई प्लान नहीं है, हमें मालूम नहीं है, हम बिखरे हुए हैं, लेकिन हमें मालूम है लड़ने की ज़रूरत है। ज़रूरत समझकर हम लड़ेंगे।
चाहे बंदूक मिले ना मिले, तलवार मिले ना मिले, लड़ने की लगन है, लड़ने की ज़रूरत है। ये लड़ने की ज़रूरत समझ कर लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक ये अव्यवस्था ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक सुव्यवस्था नहीं आ जाती। और हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। क्यों लड़ने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। अपना अधिकार मांगना पड़ता है। अंग्रेजों के ज़माने में तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। हाँ, बिना लड़े जीवन में कुछ नहीं मिलता, लड़ना पड़ता है। और यहाँ पर लड़ने का मतलब संघर्ष है। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ नहीं मिलता। संघर्ष जब तक करते रहेंगे, हम अपनी मनचाही चीज़, अपने मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जिस दिन लड़ना खत्म कर दिया, समझ लो हम खत्म हो गए। तो लड़ेंगे, क्योंकि बिना लड़े जीवन में कुछ नहीं मिलता। कि अब तक लड़े क्यों नहीं, इसलिए लड़ेंगे। अपनी सज़ा को कबूलने के लिए लड़ेंगे। लड़ते हुए जो मर गए, उनकी याद रखने के लिए, उनकी याद को ज़िंदा रखने के लिए लड़ेंगे। तो लड़ना अब हमारी ज़रूरत बन गई है। लड़ना अब हमारी ज़रूरत बन गई है। और ज़रूरत जब तक ख़त्म नहीं होती, मनुष्य बेचैन बना रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर जब हम पाश की गीतों की अगर बात करें, कि पाश कहते हैं सबसे खतरनाक है अपने सपनों का मर जाना। और कहते हैं जब तक लड़ेंगे नहीं, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कविता एक अलग जगाती है, एक क्रांति के बीज हमारे अंदर बोने का काम करती है। और कहती है कि जब तक लड़ेंगे नहीं, हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। इसीलिए लड़ो, लड़ने को अपनी ज़रूरत बनाओ। लड़ो किसके खिलाफ? अव्यवस्था के खिलाफ। लड़ो भ्रष्टाचार के खिलाफ। और इस अव्यवस्था को जब ये अव्यवस्था जब तक सुव्यवस्था में न बदले, तब तक लड़ो और अपनी ज़रूरत समझकर लड़ो। इसीलिए कवि कहते हैं, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसमों के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए। धन्यवाद।